स्वामी जी देखिए, आजकल वातावरण में, एनवायरनमेंट में काफ़ी नमी है और जाहिर है इससे पोलन भी बढ़ गए हैं और इसका असर भी घूम फिर करके हमारे लंग्स पर पड़ रहा है। ख़ास तौर से जो सांसों की एलर्जी है, अस्थमा के लोग जो गिरफ्त में हैं, उनके लिए ये मौसम काफ़ी जो है परेशान करने वाला हो जाता है। तो उनके लिए कुछ ज़रूरी बातें बता दें आप। तो उसमें एक तो ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए, और इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए एक तो बैठ करके मंडूकासन या योगा मुद्रासन और लेट करके पवन मुक्तासन, कम से कम 2 आसन और 2 प्राणायाम जरूर करें। और इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज जब होती है, लो होती है, और तब एकदम से सर्दी का, गर्मी का, थोड़ी नमी का, सब चीज़ों का बुरा असर पड़ने लगता है। अब देखो, जैसी गर्मी तेज हो जाती है, जैसी सूखी गर्मी पड़ती है दुबई आदि में, यहाँ पर भी एक तो हो या डेथ वैली है, वहाँ लोग यदि बाहर निकल करके थोड़ी देर रुक जाएं तो मर जाते। 56 से कभी कभी तो 60 भी रिकॉर्ड किया गया, इतना भयंकर टेम्परेचर है। मैं पिछले दिनों जब दुबई होकर के लौट रहा था तो थोड़ी देर ऐसे ही किसी का नया घर बन रहा था, उसने कहा कि हमारे घर में पगले कर दो, पधरामनी कर दो, ऐसी चरण रख दो। मैं वहाँ थोड़ी देर खड़ा रहा तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कुछ जो है गड़बड़ हो रही है। तो ऐसी सूखी गर्मी, माने ड्राई गर्मी भी नुकसान करती है, ह्यूमिडिटी हो, नमी हो तो भी नुकसान करती है। अब सब जगह आपको बैलेंस इन्वायरमेंट तो मिलेगा नहीं, इसलिए अपना ही बैलेंस बनाना जरूरी है। समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम, यही हमारा स्किल होना चाहिए, हमारी कुशलता होनी चाहिए कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, चाहे जैसा वातावरण हो, पर्यावरण हो, हम अपने आप को साध सके। तो एक तो योग करें, दूसरा नेचुरल गाय का या भैंस का जो घी होता है, नेचुरल जो ऑयल होता है, जिसको आजकल वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहते हैं, जितने भी मिलेट्स होते हैं, जितने भी नैसर्गिक चीज़ें हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और इसका हमने एक लाइव टेस्ट करके बताया था कि आप एक हाथ में ऐसे आप गुड़ रखो और फिर दूसरे हाथ को प्रेशर दो, आपका हाथ दबेगा नहीं, ऐसे टाइट रहेगा। और चीनी रखते हैं, आपका हाथ ऐसे दब जाएगा। एक हाथ में ऐसे मोबाइल उठाओ, इस मोबाइल से तो मेरे ईपी लगी हुई है कान के अंदर, उससे सुन पा रहा हूँ, दूसरा हाथ में ऐसे दब जाएगा। मोबाइल हटाते ही मोबाइल से डबल भार की चाहे पत्थर ही रख लो, आपका हाथ नहीं दबेगा। तो ये कई बार मैंने लाइव लोग अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं और बड़ी खुशी से लेकर चलना चाहते हैं, दिन भर इसी के साथ चिपके रह जाते हैं। तो जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी कृत्रिम चीजें हैं, चाहे एयर पोल्यूशन है, चाहे वाटर पोल्यूशन है, चाहे मिट्टी के अंदर भी प्रदूषण है, हवा में प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन, और सबसे बड़ा है आजकल तो लाइट पोल्यूशन, प्रकाश का भी प्रदूषण है। चकाचौंध रहती है, कहते हैं हमने प्रॉस्पेरिटी पा ली है, हम जो है बहुत सभ्य हो गए, सिविलाइज्ड हो गए हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग प्रकार के प्रदूषण, और सबसे बड़ा तो वैचारिक प्रदूषण है, और व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ा उन्होंने। तो इसलिए अपने आप को जितना निसर्ग के करीब रखेंगे उतना आप इन सारी चीजों से बच पाएंगे। ये तो एक सार है। बाकी जैसे पहले पूर्वज अपने कहा करते थे, भाई दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मस्त हो जाओ, अपने कर्म को अपना धर्म मान करके करो, निठल्लापन निकम्मापन जिंदगी से हटाओ, पुरुषार्थ करो, पराक्रम शौर्य के साथ, वीरता के साथ जिंदगी को जियो, तो फिर कोई प्रॉब्लम आती है नहीं। ये मैंने देखा है, ये हमारे करोड़ों पूर्वजों ने देखा है, ऋषिमुनियों ने देखा है। यही बात हमारे हुसैन जी, मीनाक्षी जी सहित हमारे सब भाई बहन देख रहे हैं। अब तो इसको बस फॉलो करना है मेरे भाई। स्वामी जी आजकल हम भी ये भी देख रहे हैं कि हर तरफ बारिश हो रही है और बाहर बारिश है, उसकी वजह से घरों के अंदर काफ़ी नमी है, और इस नमी की वजह से एलर्जी का ख़तरा काफ़ी लोगों को बढ़ गया है, और कई बार खांसी भी, लोग खांस भी नहीं पाते हैं, जिसे ड्राई हिकिंग कफ कहते हैं। लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तो इस तरह के जब हालात हों तो क्या करना चाहिए, और ऐसा क्यों हो जाता है कि बारिश में जो कुदरत जो है बहुत खुश होती है, हर तरफ हरियाली, हरी भरी हरियाली नज़र आती है, लेकिन इस मौसम को डैम्प मौसम के तौर पर भी लोग जानते हैं। हमेशा लोग लो एनर्जी फील करते हैं, सिर में चक्कर की शिकायत, सुस्ती की शिकायत। अच्छी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जिनको सच में इम्यूनिटी लो होती है ना, फिर उनकी खांसी रुकती ही नहीं।
तो हम उनको कंठामृत देते हैं, उनको लवंग आदि खदरे आदि बटी देते हैं, लौंग, काली मिर्च, मिश्री, मुलैठी, तुलसी, हल्दी, अदरक मुंह में डाल करके चूसने के लिए बताते हैं। श्वासारी क्वाथ, पंचकोल क्वाथ का काढ़ा पीने के लिए बोलते हैं, ठंडा पानी पीने से मना कर देते हैं। तो इस तरह के सारे उपाय बताते हैं। अब इसमें एक सटीक उपाय और बताता हूँ। पवन मुक्तासन, उत्तान पद्मासन, नौकासन तो अब लोगों के दिनचर्या के हिस्से बन गए। लोग एक एक मिनट इंडिया टीवी देखते देखते हमारे साथ साथ कर लेते हैं, इसलिए इन अभ्यासों को मैं एक बार दोहरा ही देता हूँ। अब क्रिटिकल कफ जो होता है, क्रोनिक कफ जो होता है, क्रोनिक कफ, कोल्ड, और जिनका किसी भी कारण से जेनेटिकली फेफड़ा वीक है या फिर पोल्यूशन के कारण से और किसी भी कारण से जिनका अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण से फेफड़ा जिनका कमजोर हुआ है, उनको क्या करना चाहिए? उनको एक तो ट्रेडिशनली सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा कहते हैं, वो त्रिकुटा, और उसमें त्रिकुटा में बहेड़ा और मिला ले, गले के लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और एक मैंने बताया हुआ था, वो घरारा बहुत जोरदार है। एलोवेरा, हल्दी और नमक, इसमें अमरूद के पत्ते और डाल लेते हैं तो इतना इफेक्टिव है गार्गिल। इससे एकदम फेफड़ा ये का जो ऊपर वाला हिस्सा और गला, पूरी गल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, पूरा विशुद्धि चक्र शुद्ध हो जाता हमारा। तो ये एलोवेरा का गरारा जरूर करें, इसका ध्यान रखें। और त्रिकुटा लें, सीतोपलादी लें या स्वासारी पाउडर ले लें। ये तीनों पाउडर अलग अलग हमने समय बताए हुए। अब किसी के जब फेफड़े बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं तो हमने ये प्रयोग किया था, स्वासारी, त्रिकुटा, ये मैंने बहुत बताया भी है पहले। स्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी बराबर लेकर के इसमें अब्रक भस्म, और जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो अब्रक भस्म सहस्र फुटी हम देते हैं। अब्रक भस्म और स्वर्ण वसंत मालती रस मिला देते हैं और एकदम से फेफड़े चार्ज हो जाते हैं, बिल्कुल फिट परफेक्ट हो जाते हैं मेरे भाई हुसैन जी। फेफड़े कितने कमजोर हो, निमोनिया, डबल निमोनिया तक अच्छा हो जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।